Hello दोस्तों, today we'll discuss about I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता क्या है, काम कैसे करता है, ये कौन सा दो लाइन को यूज करते हैं, वो दो लाइन कौन सा मोड में रहता है, ओपन ड्रेन या पुश पुल। तो आज के लिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर करिए कि I2C कम्युनिकेशन ओपन ड्रेन यूज करते हैं या पुश पुल यूज करता है। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे आईटीसी का ओवरव्यू, और उसके बाद फिजिकल लेयर कैसे, फील्ड लेयर में कैसे डाटा सिग्नल रिसीव होता है, आइडियल लाइन क्या होता है, कम्युनिकेशन लाइन क्या होता है, क्लॉक स्ट्रेचिंग क्या होता है, और फिर बस आर्बिट्रेशन, आई2सी प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, और फिर मैसेज फॉर्मेट, रीड राइट मैसेज फॉर्मेट, क्लॉक स्टार्ट एंड स्टॉप मोड कैसे डिसाइड होता है। अ, इस एक ही लाइन में मल्टीपल मल्टी मास्टर एंड मल्टी स्लेव भी पॉसिबल है, तो मैक्सिमम कितना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दो लाइन का बीच में मल्टी डिवाइस कैसे आपस में कम्युनिकेशन करता है। और फिर इसके बाद एग्जाम्पल भी देखेंगे और कुछ रिजर्व एड्रेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर इसका आई2सी का रिलेटेड कुछ एडवांस टॉपिक है, उसका बारे में बात करेंगे, और वो भी देखेंगे कि आई2सी प्रोटोकॉल की सिमिलर प्रोटोकॉल क्या है। इस तरह की चीज़ें के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी लगातार वीडियो आते रहेगा, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग का बेसिक ओवरव्यू करेंगे। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं आई2सी ओवरव्यू के बारे में, जिसमें आप देखिए कि इसमें आई2सी, the name is I2C, means that two I and C. So that's we called in another way I2C. So the full form this basically the inter integrated circuit. इसमें कहीं कहीं पे टू वायर कम्युनिकेशन, टू लाइन कम्युनिकेशन या टू वायर कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो ये इसका इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोटोकॉल। I2C basically the serial communication. So basically there is only two wire. So you can easily understand that there is two wire means one, using two wire we cannot communicate parallelly. So they are serial communication. तो अब कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ पे दो वायर है, इसका मतलब एक मेरा, दो वायर की बात करो तो एक मेरा है SDA. The full form of SDA is serial data line, and another line is SCL, that is serial clock line. तो अगर मैं इस दो लाइन को याद कर लूँ कि एस डी एंड एस सी, ये दो ही लाइन होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो इस लाइन इट सेल्फ सेइंग दैट इट इज सीरियल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स इफ एनी वन आस्क्स यू आई टू सी कम्युनिकेशन इज सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन, देन यू कैन easily answer that it is a serial communication protocol, because it's two line also implies that it is a serial communication protocol. सो दो लाइन से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं वो हम लोग आगे बात करते हैं। और ये हिस्ट्री की बात करें इसका, तो ये बनाया गया था 1982 में फिलिप्स सेमीकंडक्टर के बाद, फिलिप्स सेमीकंडक्टर, बट 2006 के बाद से इसको ओपन सोर्स बना दिया, जिसमें लाइसेंस के रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो सभी मैन्युफैक्चरर ने इसको आईसी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की शुरू कर दी। तो ये बहुत वाइडली यूज होता है, बहुत सारा आईसी के अंदर देखेंगे I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अवेलेबल है। अब हम लोग इसका स्पीड की बात करें
तो इसमें बेसिकली कई सारे मोड होता है, जिसमें स्टैंडर्ड मोड जनरली 100 kbps स्पीड में डाटा कम्युनिकेशन करता है। फर्स्ट मोड में वही फर्स्ट मोड की बात करो तो ये 400 किलोहर्ट्ज की बीपीएस तक डाटा सेंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। द फर्स्ट मोड प्लस में ये 1 MB तक चला जाता है। हाई स्पीड में ये 3.4, अल्ट्रा फास्ट में ये 5 MB तक चला जाता है। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल यूज दिस 100 kbps, दैट इज स्टैंडर्ड मोड। एंड इसमें मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन होता है। मास्टर का पास ही कैपेबिलिटी रहता है कि वो कम्युनिकेशन इनिशिएट करे एंड स्टॉप करे, और मास्टर ही क्लॉक जनरेट करता है। तो इसमें आगे बात करते हैं कि फिजिकल लेयर में इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो here I have taken two masters and two peripheral, that is two slave. तो master 1 and master 2. So इनमें जो फिजिकल लेयर में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो देखिए इसमें सिर्फ दो ही लाइन है, एक SDA एंड SCL लाइन। एंड ये जो SDA एंड SCL लाइन है ये 10K से पुल अप रहता है। SDA लाइन भी 10K से VCC के साथ कनेक्टेड है, एंड SCL लाइन ऑल्सो पुल अप विथ 10K. So there are two controller 1 and controller 2, that is basically the master, and there is two peripheral 1 and peripheral 2. So इसमें कंट्रोलर को या पेरिफेरल को दोनों को VCC एंड ग्राउंड की ज़रूरत होता है। तो उसका भी कनेक्शन मैंने दिखाया कि उसको VCC एंड ग्राउंड बिना पावर का कैसे चलेगा, तो वो तो रहेगा ही। तो ये this two line used for bidirectional communication. So bidirectional communication is also possible, but keep in mind that it is half duplex communication. Why it is half duplex? Because there is only two line and one line is dedicated for serial clock line. तो क्लॉक लाइन जिससे कि डाटा मेरा एक बीट कैसे पता चले कि मेरा यहाँ पे एक बीट जाके ख़त्म हुआ, तो क्लॉक के साथ मैच करते हुए एक बीट ख़त्म हो गया, ऐसे क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होकर डाटा जाता है। तो यहाँ पे क्लॉक है, मतलब ये सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन है, इससे भी पता चल रहा है मेरा। और एक ही लाइन है, तो एट ए टाइम या तो कोई सेंड करेगा डाटा या तो रिसीव करेगा। तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन पॉसिबल तो है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स है। एट ए टाइम सेंड एंड रिसीव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन है। तो बहुत सारे चीज़ ये दो लाइंस अगर हम लोग याद रखेंगे, तो या I2C नाम याद रखेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि टू वायर कम्युनिकेशन है। एंड इससे डेटा लाइन एक ही होता है, तो ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा। बाई डायरेक्शनल इज पॉसिबल, क्योंकि इसमें स्लेव मास्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, मास्टर स्लेव को कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि I2C कम्युनिकेशन में मास्टर किसको बोला जाता है? जो क्लॉक प्रोड्यूस करता है, जो कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है। तो कम्युनिकेशन कैसे इनिशिएट या स्टॉप होता है वो भी हम लोग आगे देखते हैं। तो दो लाइन मेरा 10K के साथ पुल अप रहता है। अगर आप इस लाइन को पुल अप नहीं रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश ही नहीं होगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं पहले क्वेश्चन किया था, अब मैं उसी को बात करता हूँ कि I2C कम्युनिकेशन ओपन ड्रेन कम्युनिकेशन होता है। इसमें पुश पुल यूज नहीं होता है, लाइक SPI की तरह इसमें पुश पुल कम्युनिकेशन यूज नहीं होता है, क्योंकि दो लाइन का बीच में मेरे को मल्टीपल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, डाटा विदाउट एरर डाटा ट्रांसमिट करना, तो इसीलिए इसमें ओपन ड्रेन कम्युनिकेशन
यूज किया जाता है। ये ओपन डेन कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो ओपन डेन कम्युनिकेशन यूज इन SCL एंड SDL बोथ लाइन आर कनेक्टेड टू एन मॉस ट्रांजिस्टर। तो इसमें देखिए एक एन मॉस ट्रांजिस्टर कनेक्टेड रहता है, और मेरा SCL हो या SDA लाइन हो, ये मेरा मान लेते हैं ये कंट्रोलर का पिन है। इस पिन मेरा 10K के साथ पुल ऑफ है। अब ये देखिए अगर इंटरनल लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे जाके एक एनमॉस ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो इधर से मेरा अगर जब यहाँ इस पिन पे मेरा लॉजिक हाई होगा तो ये ग्राउंड यहाँ पहुँच जाएगा, तो कंट्रोलर को क्या मिलेगा, लो सिग्नल मिलेगा। तो ये लाइन का आउटपुट क्या होगा, लो होगा। तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा VCA SDI SCA लाइन VDD के साथ कनेक्टेड है, पुल ऑफ है। जब ये मेरा ऑफ है तब ये लाइन पुल ऑफ है। जैसे ही मेरा ये ऑन हो जाएगा, जब एनमॉस स्टार्ट ऑन हो जाएगा तब ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राउंड हो जाता है। ओके, सो देयर इज ओनली पॉसिबल वन way of controlling the line, and by default it is always high. So जैसे पुश पुल में क्या होता है, पुश पुल में आप एक पिन को इसमें एन मॉस एंड पी मॉस दोनों रहता है, जिससे आप उस पिन को लॉजिक के थ्रू आप हाई या लो कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप सिर्फ खाली पिन इस आउटपुट लाइन इस SDI और SCA लाइन को सिर्फ खाली लॉजिक का थ्रू आप लो कर सकते हैं, इसमें हाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये कम्युनिकेशन बहुत रिलायबल होता है, मल्टी डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। सिंगल इस दो लाइन में मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, जो इसी ओपन डेन फीचर्स, ओपन डेन कनेक्शन की फीचर से जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या डिफरेंस है। अगर मैं पुश पुल यूज करता ओपन ड्रेन के जगह तो क्या प्रॉब्लम आता। तो ये सिंपल कनेक्शन दिखाया। अब जैसे ही आप इसको फिर से ऑफ कर देंगे तो ये इस तरह से फिर से हाई हो जाता है। ये कार्ड मेरा डिपेंड करेगा कि कितना फर्स्ट ये लो टू हाई होगा। ये डिपेंड करता है कि उस लाइन का कैपेसिटेंस, बस कैपेसिटेंस कितना है, एंड मैंने जो पुल अप रजिस्टर लगाया उसका वैल्यू क्या है। रजिस्टर का वैल्यू जितना छोटा होगा, ये लाइन पुल डाउन से पुल बाय डिफ़ॉल्ट पुल अप बहुत फास्ट होता है। लेकिन एट ए टाइम अगर पुल अप रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर बहुत कम रखते हैं तो पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसका हिसाब से आप पुल अप का वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो लेकिन जनरली 4.7 से 10K का बीच में पुल अप का वैल्यू रहता है, एंड इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू पुल अप द SCL एंड SDA लाइन। So the speed of the transition is determined by the NMOS driven strength and any bus capacitance on SDA and SCA line. ये NMOS का ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसका ट्रांजिशन पीरियड कितना होगा। हाई से लो की जो बात कर रहा हूँ मैं, हाई से जब लो होगा, जैसे मैं NMOS पिन को 1 करूँगा तो SCL कितना फर्स्ट हाई से लो होगा, ये डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस एंड इसका स्ट्रेंथ के ऊपर। एनमॉस की स्ट्रेंथ कितना है, कितना वो जल्दी पुल कर सकता है इसको। तो जब भी हम लोग एनमॉस को ऑन करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हाई से लो हो जाता है। लेकिन इस बस लाइन को आप किसी लॉजिक के थ्रू आप इसको हाई नहीं कर सकते। ओके, तो आगे बात करते हैं कि व्हेन एनमॉस टर्न ऑफ, जब टर्न ऑफ हो गया। देखिए पहले हम लोग क्या देखे थे, जब टर्न ऑन हुआ तो ये हाई से लो हो गया, ये मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है। अब अगर व्हेन एनमॉस इज टर्न ऑफ, जब ये कनेक्शन ओपन हो गया, मैंने लॉजिक को लो कर दिया तो ये एनमॉस मेरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जैसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मेरा इस लाइन में क्या है, पहले ग्राउंड कनेक्टेड था इधर से थ्रू, तो इस लाइन में मेरा लो था। अब जैसे मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये ग्राउंड डिस्कनेक्ट हो गया,
After that it will be pull up through the pull up register as it is connected with the VDD line. So ये कैसे देखिए मेरा 0 से फिर हाई हो गया, तो इनमोस्ट ऑन ऑफ होने के बाद ही ये बाय डिफॉल्ट फिर से पुल ऑफ हो जाएगा. तो द ट्रांजिशन ऑफ ओपन ड्रेन इज स्लोअर बिकॉज द लाइन पुल ऑफ अगेंस्ट द बस कैपेसिटेंस एंड इट इज नॉट एक्टिवली ड्रिवन. तो एक्टिवली ड्रिवन मतलब क्या है कि मैं इसको जब लॉजिक का थ्रू पुल डाउन कर रहा था तो मैं लॉजिक या कंट्रोलर एक्टिवली इसको पुल डाउन कर रहा था, बट इन केस में इसमें कोई लॉजिक का थ्रू इसको पुल अप नहीं कर रहा है. सो इट इज़ नॉट एक्टिवली ड्रिवन बाय एनी लॉजिक. सो इसमें एक बस कैपेसिटेंस की अगेंस्ट मैंने इसको पुल ऑफ का थ्रू इसको पुल ऑफ कर रहा हूँ, कोई इसको एक्टिवली ड्राइव नहीं कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट पुल ऑफ है. तो थ्रू कंट्रोल ऑफ ओपन ड्रेन कनेक्शन both SD and SCA line can be set high and low, enabling I2C line communication. So through control of open drain connection के थ्रू हम लोग इसको हाई एंड लो तो कर सकते हो, लेकिन एक्टिवली लो हम लॉजिक के थ्रू करते हैं, बाय डिफॉल्ट है पुल अप रहता है तो ये हाई रहता है. तो इसमें दो लॉजिक, although it is open drain connection, still we get the two state, high state and as well as low state. तो राइट यहाँ पे देखिए राइज टाइम वन पैरासिटिक राइज टाइम जो है, ये मेरा जो राइज टाइम है इट इज डिपेंड ऑन द पैरासिटिक कैपेसिटेंस वन SDR SCA एंड पुल अप रजिस्टर. तो ये जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस इस बस के डेवलप होता है उसका ऊपर, एंड ये मेरा जो पुल अप रेजिस्टेंस है इसका ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो राइज टाइम मतलब क्या है, ये मेरा हाई स्टेट है और ये मेरा लो स्टेट है. तो हाई से लो जाने पे ये जो टाइम मेरा लगा, तो ये टाइम जो मेरा लगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ये अगर T1 टाइम लगा तो ये मेरा है राइज टाइम. ओके, तो लोअर रेजिस्टेंस फास्टर कम्युनिकेशन एंड मोर पावर. तो फास्टर कम्युनिकेशन इज पॉसिबल इफ योर पुल अप रेजिस्टेंस इज लो बट इट विल ड्रॉ मोर पावर. हायर रेजिस्टेंस इट विल स्लोअर कम्युनिकेशंस and less power consumption. So if you use higher pull up resistance, then communication will be slow but power consumption will be less. ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे की बात करेंगे कि आगे हम लोग इसका बारे में देखेंगे कि ओपन ड्रेन कम्युनिकेशन क्या होता है, पुश पुल में कैसे लॉजिक काम करते हैं, पुश पुल रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, इसका बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे. थैंक यू.